Hello students, here I am going to discuss the major difference between the random sampling and non-random sampling, or you can say methods of sampling. So यहाँ पे हम methods of sampling के बारे में पढ़ेंगे, इसके डिफरेंस के बारे में समझेंगे, प्लस इसके टाइप्स क्या क्या हैं, प्लस इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपकी एक भी चीज़ स्किप ना हो, और अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में तो आप ईज़िली उसे कर पाओ। तो इस वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को ईजी वे में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, फर्स्ट क्या है आपका रैंडम सैम्पलिंग और सेकंड वन इज़ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग, और फिर यू कैन से डेफिनेशन ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। So random sampling is that method of sampling in which each and every item of the universe has equal chance to being selected in the sample। यानी random sampling में क्या होता है, जितने भी आइटम्स होते हैं उसके सबके क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। लाइक मैंने ये 3-4 आइटम लिया, अब इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, मतलब 2 को सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, तो सबके क्या है इक्वल चांस है सेलेक्ट होने के। नाउ इसकी अगर बात करें मेथड्स की इसके, तो फर्स्ट इसका मेथड है लॉटरी मेथड और सेकंड वन इज़ टेबल्स ऑफ रैंडम नंबर्स। लॉटरी मेथड में क्या होता है, बेसिकली इट्स डिपेंड्स ऑन द इट्स प्रोबेबिलिटी। ये प्रायिकता पे क्या करता है, डिपेंड रहता है। लाइक अगर मान लो एक बॉक्स में 5-6 बॉल है ना, एक्स वाई जेड, तो क्या होंगे, सबके इक्वल चांस होंगे वहाँ पे सेलेक्ट होने के। सो दिस इज़ लॉटरी मेथड। एंड सेकेंड वन इज टेबल्स ऑफ नंबर्स। रैंडम नंबर्स में क्या है, लाइक अगर 400 स्टूडेंट है तो सबके क्या है 50 नंबर कितने बच्चों के आए, 40 कितने है ना, 30 कितने के, 35 कितने के, फिर उन सब में से क्या करेंगे, हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, तो सबके क्या है यहाँ भी इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के। नाउ अगर बात करें हम मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, तो क्या है यहाँ पे मेरिट्स क्या क्या हो सकता है, लाइक फ्री फ्रॉम पर्सनल वाइज, है ना, यानी चीटिंग से बिल्कुल क्या है, पर्सनल चीटिंग से दूर हो सकता है, दूर रहता है, इसमें बाइस होने की चांसेस कम है। ईच एंड एवरी आइटम स्टैंड्स इक्वल चांस, सबको इक्वल चांस है होता है सिलेक्ट होने के। फेयर रिप्रेजेंटेटिव, आप इजिली फेयरली इससे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना, वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड। तो ये 4 मेथड है मेरिट्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिमेरिट्स, तो डिमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं, लाइक इट डज़ नॉट गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डिफरेंस आइटम। यानी ज़रूरी नहीं है कि जो हम सैम्पल लें उसमें से हमेशा क्या हो, अलग अलग ही आइटम आए। लाइक लॉटरी मेथड में हमने देखा था कि चांसेस तो हैं, लाइक अगर अब मान लो इसमें 4 बॉल है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो मे बी पॉसिबल है कि सेम ही कलर का क्या हो, बॉल बार बार आ जाए। So it does not represent the of the different item. Now second क्या है, it does not give the weightage of important item। इसके अलावा ये important item को weightage तरह नहीं देता है। Now हमारा नेक्स्ट टाइप है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो नॉन रैंडम सैम्पलिंग जस्ट उसका क्या है, अपोजिट है। It includes all these methods of sampling in which all the units of populations do not have equal probability, or you can say equal chance to be selected, है ना। इसमें यानी जो सैंपल होता है उसको में से इक्वल चांस नहीं मिलते सबको सिलेक्ट होने के। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग। तो फर्स्ट है हमारे यहाँ परपोसिव और डिलीबरेट सैम्पलिंग। इसमें क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो अपनी खुद की चॉइस से क्या करता है, आइटम को और डाटा को क्या करता है, सेलेक्ट करता है स्टडी के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर का क्या होता है, अपनी चॉइस होता है, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट करता है डाटा को। सो इट्स मोर चांस टू बी बाइस, इसमें पक्षपात होने के क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल, बहुत ज़्यादा लचीला होता है। और यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो डाटा को कैसे सेलेक्ट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी। नाउ सेकेंड हमारा क्या है, मिक्स और स्ट्रेटिफाइड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन में टोटल पॉपुलेशंस को डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के हिसाब से फिर उस डिफ्रेंशिएट में क्या कर लिया जाता है, डाटा को सेलेक्ट कर लिया जाता है। लाइक
अगर यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 50 स्टूडेंट है टोटल, उसमें से 30 जो है मैथ करते हैं और 20 जो है हिंदी करते हैं। देन फाइनली हम इसमें से क्या करेंगे, डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट द मिक्स स्ट्रैटिफाइड नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड। नाउ थर्ड वन इज़ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग से आप इजीली समझ जाते हो कि सिस्टमेटिकली हो, यानी यहाँ जो डाटा होता है क्या होता है, जो सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले से अरेंज होता है लाइक न्यूमेरिकली, है ना, वो नंबर्स में, जियोग्राफिकली, अल्फ़ाबेटिकली, ABCD में। उसका फिर क्या करते हैं हम, इस अरेंज में से जो भी डाटा हमें चाहिए वो क्या करते हैं, ईजिली हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ना फोर्थ वन इज़ हमारा है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, टोटल जो पॉपुलेशन होती है उसे डिवाइड कर दिया जाता है ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, उसमें से डाटा को सिलेक्ट किया जाता है लाइक जनरल, OBC, ST एंड सो। फिर हर एक रो में से क्या किया जाता है, जैसे 3 सेलेक्ट कर लिया या 4 सेलेक्ट कर लिया एंड सो। सो दिस इज़ कोटा सैम्पलिंग। नाउ फिफ्थ वन इज़ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो एज यू नो, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा अनुसार, अपने जो भी हमारे पास क्या होता है रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, काम करते हैं। सो इन्वेस्टिगेटर अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता है, डाटा को सेलेक्ट करता है एज पर योर कन्वीनियंस। ना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, यहाँ पे नोट्स के द्वारा मैंने यहाँ पे मर्ज किया है लाइक NSSO। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। सो NSSO स्टैंड्स फॉर नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ करंटली इट्स नेम इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में। इसका काम क्या होता है बेसिकली, इसका काम होता है द डाटा कलेक्टेड बाय द NSSO सर्वे आर रिलीज्ड थ्रू द रिपोर्ट्स एंड इट्स क्वार्टरली जर्नल सर्वेक्षण। यानी ये क्या करता है, NSSO जो सर्वे के द्वारा डाटा कलेक्ट करता है उसे रिलीज़ करता है अपनी रिपोर्ट में, क्वार्टरली हर 3 महीने में। दैट इज़ सर्वेक्षण। उसमें क्या रिपोर्ट में जारी करता है, लाइक साइज ऑफ द ग्रोथ रेट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इस डाटा का इस्तेमाल कौन करता है, गवर्नमेंट। द डाटा आर यूज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर देयर प्लानिंग पर्पस। सो यहाँ पे हमारा वीडियो क्या होता है, फिनिश्ड होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर फिर भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में जो लिखें, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। सो तब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ताकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और आपको मैं इस तरह की वीडियो आगे भी प्रोवाइड करता रहूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।